नमस्कार भक्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मौनी अमावस्या के सबसे महत्वपूर्ण कर्म दान के विषय में। शास्त्रों में कहा गया है दान के बिना मौनी अमावस्या का फल अधूरा माना गया है। तो बहुत से लोग स्नान तो कर लेते हैं, मौन भी रख लेते हैं, लेकिन दान का सही ज्ञान न होने के कारण उन्हें पूरा पुण्य नहीं मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे दान का शास्त्रीय विधि, कब कैसे क्या करना है। तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी दान का शास्त्रीय विधि और कब क्या करना है दान। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दान का शास्त्रीय महत्व क्या है, मौनी अमावस्या पर दान क्यों जरूरी है, कौन कौन सी वस्तुओं का दान करें, दान किसे करें, दान कैसे करें और कौन सी गलतियां बिल्कुल ना करें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ चलिए दान का शास्त्रीय महत्व समझते हैं। सबसे पहले महत्व समझते हैं हम कि दान का महत्व क्या होता है। तो देखिए, वेदों और पुराणों में दान को सबसे श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, दान वही है जो श्रद्धा, करुणा और मौन से किया जाए। मौनी अमावस्या पर दान का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। हमारे पूर्वज जो हैं वो पृथ्वी पर आते हैं, देवता साक्षी रूप में उपस्थित रहते हैं। किया गया दान जो है कई गुना फल देता है। जो भी हम दान करते हैं वो कई गुना फल देता है। शास्त्र बताते हैं कि इस दिन किया गया दान मनुष्य के पिछले जन्मों के कष्टों को, पापों को नष्ट कर देता है। जो हमारे पूर्व जन्म में जो हमसे गलतियाँ, पाप, दोष जो भी हुआ है वो सारे नष्ट हो जाते हैं इस मौनी अमावस्या पे अगर हम दान करते हैं तो। मौनी अमावस्या पर दान क्यों अनिवार्य है, चलिए जानते हैं। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करना, और जब मन शांत होता है तभी सच्चा दान संभव होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर दान को अनिवार्य माना गया है। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन सामर्थ्य के अनुसार दान नहीं करता उसे स्नान और व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास बजट है, फिर भी वह वैसा दान नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए उसके स्नान और व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। मिलेगा थोड़ा बहुत मिलेगा, पूरा फल, पूर्ण फल जिसको कहते हैं वो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर सामर्थ्य नहीं है, वो कम में कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है तो उसे पूर्ण फल मिलेगा। अगर आप में सामर्थ्य है और आप नहीं कर रहे हैं तो फिर पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह दान अहंकार नहीं, करुणा से किया जाना चाहिए, भाव से किया जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर क्या क्या दान करें। तो अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले आता है अन्नदान। अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। चावल, गेहूँ, आटा या पका हुआ भोजन दान कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे कच्चा अनाज का दान कर सकते हैं, चावल, गेहूँ, आटा जो भी है, या फिर आप इनको बना करके आप दान कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है तिल का दान। तो तिल का दान पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। काले तिल का दान विशेष पुण्यदायी होता है। इसलिए तिल का दान, पूरे माघ महीने में तिल का दान का महत्व ही अलग है। नंबर 3 पे आता है वस्त्र दान। गरीबों को साफ और उपयोगी वस्त्र दे, फटे हुए वस्त्र ना दे। गर्म कपड़े, गर्म कंबल, गर्म पैजामे, स्वेटर, जैकेट, जुराब, जो भी आप में सामर्थ हो, जो भी सामर्थ हो वो आप दान करें। नहीं है, कंबल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप एक स्वेटर कर लें, पैजामा कर लें। नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप जुराब कर लें। अगर सामर्थ है तो आप इन सब चीज़ों को दान करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इनमें से कोई एक चीज़ भी आप दान कर सकते हैं।
फटे और पुराने कपड़ों का दान ना करिएगा। चौथे नंबर पे आता है जल पात्र दान। नंबर 4 पे आता है जल पात्र दान करना। तो देखिए, जल से बढ़कर कोई दान नहीं होता है। मटका, लोटा, तांबा या बॉटल, कुछ भी लेकर के आप उसमें पानी भर कर के दान करना बहुत ही अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। तो आप देख लीजिएगा क्या आप में सामर्थ्य है, चाहे मटके में भर लीजिएगा, चाहे लोटे में या बोतल में, जिसमें भी आप दे सकते हैं, जल का दान जरूर करें। 5वें नंबर पे आता है गुड़ और शक्कर का दान। तो देखिए, 5वें नंबर पे आता है गुड़ और शक्कर का दान। तो मिठास का दान जीवन में मधुरता लाता है, जीवन में मधुरता लाता है। घर में क्लेश कलह है, अशांति छाई हुई है, रिश्तों में बनता नहीं है, तो देखिए गुड़ का दान बहुत फलदायी है। हमारे रिश्तों में मधुरता आती है गुड़ का दान करने से। चलिए अब जानते हैं हम कि दान किसे करना चाहिए। हमने ये जान लिया कि दान क्या क्या करना है, इसके क्या क्या फल मिलते हैं। अब जानते हैं हम कि दान किसे करना चाहिए। तो देखिए, दान हमेशा पात्र को ही करना चाहिए। दान करें गरीबों को, ब्राह्मणों को, वृद्ध और असहाय लोगों को, साधु को, संतों को। दान देते समय नाम, यश और दिखावा ना करें। बोलते हैं ना, गुप्त दान करना। दान को कभी शो मत करिए कि हमने ये दान किया, हमने वो दान किया। दान हमेशा गुप्त करते हैं। जैसे हम अपनी लक्ष्मी को किसी को दिखाते नहीं है कि हमारे पास इतना है, छिपा के रखते हैं, वैसे ही दान को भी हमें गुप्त रखना चाहिए। जो भी दान है हमें छिपा करके करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जब जो दिखा देते हो आप दान, वो फलदायी नहीं होता है। और जब हम गुप्त दान करते हैं तो वो बहुत ही फलदायी माना जाता है। दान करते समय क्या ना करें, तो चलिए जानते हैं कि दान करते समय हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, इन गलतियों से आपको जरूर बचना चाहिए। क्रोध में दान ना करें। किसी को भी अगर आप दान कर रहे हैं, क्रोध में, आवेश में दान ना करें। दिखावे के लिए दान ना करें। अपवित्र वस्तु को दान ना करें। ताना देकर दान ना करें। किसी का मजाक बना करके दान आप ना करें। दान बहुत ही श्रद्धा से, भाव से, और जिसको आप दे रहे हैं उसका भी पूरा सम्मान करें। दान वही फल देता है जो प्रेम और श्रद्धा से किया जाए। दान का फल जानते हैं, जो हम दान करते हैं उसका क्या फल है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पर किया गया दान दरिद्रता दूर करता है, पितृदोष को शांत करता है, घर में सुख शांति लाता है, अगले जन्म को भी हमारे सुधारता है। पूर्व जन्म के जो हमारे पाप हैं, दोष हैं, उन सबको तो काटता ही है, खत्म करता है। और अगले जन्म में का भी हमारे अगला जो जन्म, अगले जन्मों को भी हमारे सुधार देता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से दान करता है, उसके जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहता, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो भक्तों, मौनी अमावस्या केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। स्नान से तन शुद्ध होता है, और मौन से मन शुद्ध होता है, और दान से आत्मा शुद्ध होती है। यदि आप इस दिन थोड़ा भी दान कर श्रद्धा से करते हैं तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मौनी अमावस्या पर कौन कौन से कार्य करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।